हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मणिभूषण कुमार। आज मैं आपको मानहानि के बारे में बताने वाला हूँ। आईपीसी की धारा 499 ये है। मानहानि जैसे नाम से ये स्पष्ट है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपकी प्रतिष्ठा को कोई आंच पहुँचाता है जानबूझकर, तो उस व्यक्ति के खिलाफ आप मानहानि का केस कर सकते हैं। अगर वो व्यक्ति कोई गलत प्रचार करता है आपके खिलाफ, कोई वीडियो के माध्यम से या किसी फोटो के माध्यम से या अपने सिग्नेचर के माध्यम से या लोगों को इकट्ठा करके आपके खिलाफ भड़काता है जिससे कि आपकी प्रतिष्ठा गिर जाए और आपको बिजनेस में हानि हो जाए, तो इस परिस्थिति में आप उसके ऊपर मानहानि का केस दायर कर सकते हैं। मानहानि का केस दायर करने से पहले आपको एक लीगल नोटिस उसको अपने लॉयर के थ्रू भेजना होगा कि आपके कारण मेरे व्यवसाय में या मेरे प्रतिष्ठा में गिरावट आ गई, जिसकी वजह से मुझे इतना रुपया का कंपनसेशन मिलना चाहिए। आप उससे डिमांड करेंगे लीगल नोटिस के माध्यम से। अगर वो लीगल नोटिस का जवाब नहीं देगा तो आप लोअर कोर्ट में जाकर के उसके खिलाफ मानहानि का केस कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा मैटर है। मानहानि में सज़ा क्या होता है? मानहानि में कम से कम 2 साल का सज़ा होता है, प्लस फाइन भी होता है। ये आईपीसी की धारा 500 में बताया गया है। अब मानहानि के स्पष्ट में एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति मर गया, कोई मृत व्यक्ति है, अब उसके खिलाफ भी हम जानबूझकर कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति जीवित रहते तो उनके मानहानि को भी प्रॉब्लम होता। मतलब उनके जीवित रहते उनके जो ख्याति हैं उनको लॉस होता है, उसके परिवार को लॉस होता है। तो इस परिस्थिति में भी मानहानि का केस दायर किया जा सकता है। कोई कंपनी हो या कोई एसोसिएशन हो, अगर उसके खिलाफ जानबूझकर कोई ऐसी बातें कर दे या कोई भ्रांतियां फैला दे जिसकी वजह से वो लॉस में आ जाए, तो इस परिस्थिति में भी आप मानहानि का केस कर सकते हैं। मानहानि का केस करने का पहला रीजन बता दिया। सबसे पहला कारण क्या था? आपकी प्रतिष्ठा अगर गिर गई तो आप मानहानि का केस कर सकते हैं। और क्या करना पड़ेगा केस करने के लिए? सबसे पहले एक लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा और कंपनसेशन का डिमांड करना पड़ेगा, तब जाकर के मानहानि केस दायर होगा। अब एक चीज़ मैं इसमें और ये बताने वाला हूँ कि अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ कुछ ऐसी बात कहता है जिससे समाज में कोई गलत संदेश ना जाए और वो सत्य हो, तो वो मानहानि के कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि उस व्यक्ति का नेचर है क्रोध करना, उस व्यक्ति का नेचर है लोगों का पैसा रख लेना, ये उसका नेचर है, ये सत्य है। तो अगर आप सत्य बातें कर रहे हैं तो मानहानि के कैटेगरी में नहीं आएगा। मानहानि के कैटेगरी में सिर्फ वो बातें आएगा जो आप जानबूझकर कर रहे हैं ताकि उसके गुडविल को नुकसान हो जाए, वो मानहानि के कैटेगरी में आ जाएगा। अब जरा इसका डिफिनेशन मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ, देख सकते हैं क्या इसका डिफिनेशन है। एक क्रिमिनल डिफेमेशन कैन बी फाइल्ड थ्रू प्राइवेट कंप्लेन विथ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ आईपीसी। देयर इज नो कोर्ट फीस इन क्रिमिनल मैटर एक्सेप्ट टिकट फीस। क्रिमिनल मैटर में अगर आप मानहानि केस दायर करते हैं तो कोई कोर्ट फीस नहीं लगेगा, लेकिन सिविल मैटर में अगर आप कोई केस दायर करते हैं तो जितना आप कंपनसेशन मांग रहे हैं उसका कुछ प्रतिशत, जो हर स्टेट में अलग अलग है, 4%, 5%, 10%, उतना का आपको स्टैंप लगाना पड़ेगा या जमा जो राशि है वो जमा करना पड़ेगा, तब जाकर के कंपनसेशन पर आपका केस फाइल होगा। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ। वो देखिए कि अगर आईपीसी की धारा 499 में क्या कहा गया है, अंडर सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ द आईपीसी 1860 डिफेमेशन इज क्रिमिनल ऑफेंस। ये क्या है? ये क्रिमिनल ऑफेंस है।
क्रिमिनल ऑफेंस को आप जानबूझकर करते हैं और इसका पनिशमेंट भी आईपीसी की धारा 500 में दिया गया, 2 साल का सजा प्लस फाइन। ये दोनों भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको 2 साल का सजा हो, फाइन भी हो सकता है। इसका क्या परिभाषा देखिए, होएवर बाय वर्ड आइदर स्पोकन, या आप कुछ बोल रहे हैं और इंटेंडेड टू बी रीड, या जानबूझकर कुछ पढ़ रहे हैं या साइन कर रहे हैं या कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। मेक और पब्लिश एनी इंपल्सन, जानबूझकर किसी व्यक्ति के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसकी प्रतिष्ठा गिर जाएगी और वो आपके ऊपर मानहानि का केस दायर कर सकता है। तो ये है पूरा मानहानि का डिफिनेशन। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोग लीगल चीज़ों के बारे में जान पाएँ और अपनी हित की रक्षा कर सकें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।